प्रभु यीशु मसीह में नमस्ते। आप सब लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हों, चाहे आप खुद से हो या अपने आप या परिवार के साथ या घर के सदस्यों के साथ या फिर फेसबुक वॉच पार्टी या जूम या कनेक्ट या फिर किसी और माध्यम से लॉगिन कर रहे हैं, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम पिछले सप्ताह 70 से अधिक देशों में कंप्यूटर के माध्यम से थे। इसलिए यदि आप किसी हालात में भी हो या फिर अकेले हो, और यदि आप एशिया से हो या अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या उत्तर या दक्षिण अमेरिका में हो, हम आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। और हम यह प्रार्थना करते हैं कि और विश्वास करते हैं कि जैसे आप वचन सुनेंगे, पिता परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर का वचन आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंचे, वह आपके ध्यान और स्नेह को एकत्रित कर आपके जीवन में कुछ दिव्य कार्य करे। तो आप सब मेरे साथ प्रार्थना में आए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब हमारे चारों तरफ माहौल शांत हो गया है, हमारे मन को शांति से भर और केंद्रित कर, ताकि हमारा हृदय आपके वचन के प्रति ग्रहणशील रहे। पिता परमेश्वर, यदि हम आज एक जिज्ञासु या प्रतिबंध विश्वासी हैं, यह वचन आज उस अच्छे भूमि पर गिरे ताकि आपकी उपस्थिति से हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आप लोगों को पता होगा कि अगले सप्ताह ईस्टर है। आप लोग जहां कहीं से भी हों, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि भले ही ये मसीही कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण तारीख है, यह सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है। ईस्टर सभी मानव जाति के लिए है। कोई भी इसमें भागीदार हो सकता है। तो इसे बांटें और संवाद करें। और अगले सप्ताह के अंत में आपके घर में हम एक शानदार समय व्यतीत करना चाहते हैं। घर में अकेले ना गुजारे, पर कोशिश करें कि घर में आपका परिवार साथ में हो या फिर अन्य लोगों के साथ हो। जैसे भी हो, हम विश्वास करते हैं कि अगले सप्ताह के अंत में एक शानदार सप्ताह होगा। आपको मालूम है कि एक विचार जो लगातार इस मौसम में मेरे मन में आ रहा है, पर ना ही केवल इस संदर्भ पर प्रभु ने मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है। कई सम्मानित उपदेशकों और पासवानों के माध्यम से इस महामारी के वक्त एक पुनः तैयार करने की मनोभावना या दोबारा ठीक करने की धारणा, यानी रीसेट करने का अवसर है। इस महामारी की वजह से वास्तव में हम विश्वासियों को, दुनिया के लोगों को पुनः एक विश्वासव्यापी रीसेट की जरूरत है। बाजारें रीसेट हो रही हैं, अर्थव्यवस्था, लीग, कारोबार सभी रीसेट हो रही है। मेरा मतलब हर मोर्चे पर हो रहा है। पुनः तैयार करने की बात करें तो या तो ठीक तरह से हो सकता है या फिर गलत, जैसे टूटे हड्डियों को जोड़ने की बात करें तो अगर चंगाई मिल गई तो कहेंगे कि सही तरह से हमने जोड़ दिया। मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, पर इस सादृश्य से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर कभी कभी पिन या पेच से सुनिश्चित करता है कि हड्डियाँ सही तरह से जुड़ गई हैं। इस संकट के परिणाम स्वरूप जो गलत चीज़ें हो सकती हैं, उनमें से एक यह है कि गलत रीसेट। हम वही आकार आकृति पर वापस जाते हैं, वही पुरानी मुद्दों पर, पुराने संघर्ष से वापस लड़ते हैं। यदि हम पुनः ठीक करने जा रहे हैं तो चलिए इसे ठीक तरह से सही करते हैं। इसलिए हमारे पास 3 सरल तरह की कथन या तरीका है जो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस रीसेट के मौसम में दिया है। अगर आप पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं और आप केवल इसलिए ट्यून किए हैं कि क्योंकि किसी ने आपको यह लिंक आपके पास साझा किया है, अगर ऐसा है तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि हम सारी दुनिया को रीसेट में आमंत्रित कर रहे हैं और हम यहाँ हैं। इस रीसेट के मौसम में मैं विश्वास करता हूं कि यह 3 उल्लेख यानी आशय काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला, यहोवा मेरा चरवाहा है। यदि आप बहुत साहसी हैं तो इसे दोबारा दोहरा सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। पवित्र शास्त्र के सबसे पसंदीदा भजन संहिता 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा न था पर है, वह इस वक्त है। 2020 अप्रैल में यहोवा मेरा चरवाहा है। जब सब हमें छोड़कर चले गए, यहोवा हमें नहीं छोड़ा। जब सभी ने हमें अलग कर दिया, यहोवा ने नहीं किया, वह हमारे साथ था। यहोवा मेरा चरवाहा है। वह सिर्फ एक चरवाहा नहीं, परंतु मेरे लिए, आपके लिए मेरा चरवाहा है, आपका चरवाहा है। वह आपके साथ क्या करता है? जब आपको पता चलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो एक आत्मिक शांति, आश्वासन और शांतता से भर देता है, जबकि आपकी परिस्थिति और तूफान आपके विरोध में चल रही हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल परवाह नहीं करते, पर इसका मतलब यह है कि आप इसे अलग तरह से संभालते हैं। आप एक चरवाहे और भेड़ के सादृश्य को जानते हैं। यह एक सुंदर तस्वीर है। यह आज के इस लोक में अधिक महत्वपूर्ण और प्रसंगीय है। हम सब जानते हैं कि भेड़ को आमतौर पर पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है। इसलिए एक भेड़ को हमेशा चरवाहे की ज़रूरत है। और वास्तव में पहले से कहीं ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमें सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, पर हकीकत में हम बिल्कुल नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ सभी इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को पुनः ठीक करने और रीति से चालू कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे चरवाहे की ज़रूरत पहले से ज़्यादा कहीं है। कितना दुखद घटना है जब हम इस मौसम के माध्यम से हम आपको जीवन के सिंहासन पर वापस रखने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या मिला, यह तो ठीक है। पर जब हम इस पर काम करते हैं, किसी प्रकार हमें पता चलता है कि इस रीसेट के कारण एक अच्छी बात यह है कि यदि आप ईसाई हो या नहीं, आप एक नए रूप से यह कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आप जानते होंगे ऐसे कई मसीह भाई हैं जो यहोवा को अपना चरवाहा मानते हैं। शायद उन्हें उनकी आमदनी उनका चरवाहा है, या तो फिर रिश्तेदारी, या फिर हमारी आदतें, या हमारी दिनचर्या हमारी चरवाहा है। वह जो भी हो जो आपको मार्गदर्शन और दिशा दिखाता है।
पर एक बात है, जब हम यहोवा को अपना चरवाहा बनाते हैं, वह हमें कहीं पर भी ठीक होने की अनुमति देता है। कभी कभी हमें भविष्य के बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता होती है, पर हम देखते हैं भेड़ें शांति से चलती रहती हैं, जबकि उन्हें ना पता होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। पर वे भेड़ें उस चरवाहे की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वह इन भेड़ों को कहाँ लेके जा रहा है। जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे यह जानने की ज़रूरत नहीं कि मई या जून या जुलाई में क्या होने वाला है। परमेश्वर पहले से हमारे साथ है, और जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाव मैं नहीं चला रहा हूँ। यहाँ एक विचार आ रहा है, चरवाहे को अपनी नौकरी वापस दे दो, उसे मेरा चरवाहा रहने दो। और यहाँ तक कि हमें हमेशा यह याद दिलाना पड़ेगा कि परमेश्वर तू ही मेरा चरवाहा है और मेरे परिवार का चरवाहा है। तुम किंगडम सिटी कलीसिया के चरवाहे हो, तुम हर एक विश्वासी के चरवाहा हो। ऐसा कि नहीं कि आपको पता नहीं, पर मैं सिर्फ इसे सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया है और एक आत्मिक शांति मिलती है जो कई परिस्थितियाँ या कारोबार उसे परिभाषित नहीं कर सकता। क्योंकि जब यहोवा तुम्हारा चरवाहा है तो वह जानता है कि तुम वहीं हो, वास्तव में वह तुम्हारे साथ है। और यदि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है तो आज के हालात में, जैसे पौल और सीलास भी उस वक्त बंदीगृह की कोठरी पे जकड़े हुए थे और अपने आप जानते हैं इस संदेश को कई बार प्रचार कर चुके हैं, और यदि आप कलीसिया में गए हुए और यह सुना होगा कि कैसे उनके जंजीर टूट गए और बंदीगृह की दीवारें हिल गई और यहाँ तक कि जेलर को उद्धार मिल गया, और यह उस चमत्कार का अभूतपूर्व फल है। पर याद रहे, यह प्रार्थना है से शुरू हुआ था जब दो लोग अकेले उस बंदीगृह में थे। क्या आप संगरोध के समय पर प्रार्थना कर सकते हैं? मैं अभी संगरोध से बाहर आया हूँ। मैं कुछ वक्त प्रार्थना में बिताया और कुछ समय शिकायत करता रहा। मैंने संतुलित संरोधक से बाहर सब कुछ किया। पर क्या आप जानते हैं, जब यहोवा आपका चरवाहा है तो आप हर चुनौती को अलग तरीके से संभालते हैं, अज्ञात को अलग तरीके से संभालते हैं। तो फिर चलिए हम ठीक तरह से रीसेट करते हैं। क्या मैं आपको इस वक्त प्रोत्साहित कर सकता हूँ? एक अजनबी से रास्ता पूछने और यहोवा को अपना चरवाहा बनाने में दोनों में बड़ा अंतर है। यदि आप कभी कहीं भटक गए हैं और आप लोगों के सामने बड़ी ही नम्रता से पेश करना जानते हैं, और जब आप वहाँ पे लोगों से दिशा पूछने जाते हैं तो बड़े ही नम्रता से उनसे पूछोगे, माफ़ करना, क्या आप जानते हैं? और वहाँ कुछ भी गलत नहीं है। अच्छे और विनम्र लोग आपको सही रास्ता बताएंगे। परंतु इस माहौल में परमेश्वर को दिशा दिखाने वाला अजनबी मत बनाओ। कहिए, यहोवा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चरवाहा बनो। क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे सिर्फ एक उत्तर की आवश्यकता है। मुझे रिश्तेदारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब मुझे बाहर जाने का रास्ता बताता है, क्या मैं उससे उसका नंबर ले सकता हूँ और आगे हम एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं बाकी ज़िंदगी के लिए? नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता था वहाँ एक उत्तर था। यहाँ परमेश्वर को एक अजनबी के रूप में ना देखें, क्योंकि वह खुदा है। वो हमारे लिए एक जवाब हो सकता है, पर हम उसे एक अस्थायी दिशा बताने वाले की तरह मत ढूंढें। चलिए हम अपने परमेश्वर को उसका काम वापस दे दें। चलिए हम सब यह कहें, यहोवा तू हमारा स्थायी चरवाहा है, तू हमें परख कर देख ले। मत जाओ, मैं आपको संकट के समय के लिए रखूंगा। जब मेरी हर बातें हल हो जाएंगी, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे सब कुछ मिल गया। इस मौसम में जब हम नम्रता से प्रस्तुत होते हैं, हमारी मुक्त विनम्रता और बेहतर होने का वक्त है। और फिर हम कहते हैं, हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे चरवाहा हो। मैं परमेश्वर जो आपका चरवाहा है उसके बारे में यह कहना चाहता हूँ कि यह चरवाहा आपसे बेहद प्यार करता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यह चरवाहा आपसे बेहद प्यार करता है। वह सिर्फ एक अच्छा चरवाहा इसलिए नहीं है कि उसे अच्छी समझ है। वह चरवाहा इसलिए है क्योंकि उसे अतीत से भविष्य मालूम है। यह वह चरवाहा नहीं है जो केवल रास्ता जानता है, पर यह वह चरवाहा है जो आपके दिल को जानता है। यह वह चरवाहा है जो आपसे प्यार करता है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह वह चरवाहा जिससे मैं दिशा पूछने जाता हूँ, वह मुझसे बेहद प्यार करता है। एक ऐसा चरवाहा जो मेरे दिल को छू ले। आप भजन संहिता 23 का सिद्धांत जानते हैं, पर उसका अनुभव नहीं जानते। यह एक अच्छा परमेश्वर है। यह एक महान चरवाहा है। यह परमेश्वर जो आपको मार्गदर्शन करता है, वह परमेश्वर आपसे प्रेम भी करता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपनी आत्मा में ग्रहण करें, क्योंकि यह एक ऐसा रीसेट है जो प्रत्येक विश्वासी के पास होना चाहिए। पिता परमेश्वर, जब हम संकट से बाहर आ जाएं और हमारी जीवन लौट आती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है, हे खुदा, मैं यह बताना चाहता हूँ कि तू ही हमारे लिए संकट के समय का परमेश्वर ही नहीं, पर इस दिन से तू मेरा मार्गदर्शक और मेरा परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं कि हम पवित्र शास्त्र के कुछ पदों को पढ़ते हैं, आप कहेंगे यह सिर्फ पागल ही कह सकता है। उसका एक उदाहरण याकूब की पत्री का पहला अध्याय, उसका 2 पद से 4 पद तक। वह यह कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो। अगर यह वचन पवित्र शास्त्र से नहीं होता तो हम यह कहते कि यह सलाह एक पागल ही दे सकता है। लेकिन जब यह पवित्र शास्त्र में है तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि जब हम परीक्षाओं में पढ़ें तो उसे पूरे आनंद की बात समझें।
एक अनुवाद यह कहता है कि परीक्षाओं को एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त की तरह स्वीकार करें। परीक्षाओं को एक व्यक्ति के रूप में देखें और संबोधित करें। हे परीक्षा, हे परीक्षाओं, यहाँ नहीं है, मुझसे दूर रहो। सामूहिक दूरियां और कोहनियों के साथ कहें, हे परीक्षा तुम कहाँ हो। जो चुनौतियों को गले लगाता है वह उसे इनाम के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि उसका चरवाहा यहोवा है। कौन संरोधक के समय प्रार्थना कर सकता है? वही प्रार्थना कर सकता है जिसको विश्वास है कि उसका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और उसकी अगुवाई यहोवा करेगा। भजन संहिता 23 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम आपके सताने वालों के सामने से चलते हैं और हमारा परमेश्वर उनके सामने हमारे लिए मेज बिछाता है ताकि हम दावत कर सकें। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। उस सुखदाई जल के लिए आमीन। धार्मिकता की शक्ति के कारण भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भजन संहिता 23 में जीवन की ऊंचाइयां और चढ़ाव के वर्णन किया है। फिर भी इसे इतना आसान बना देता है, वह यह है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आगे याकूब के पहले अध्याय यह कहता है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अभी हम जिस हालात और दबाव में हैं उससे हमारा विश्वास जीवन परखा जाता है। यहाँ पर हमारी वास्तविकता का पता चलता है कि हमारा चरवाहा कौन है, क्योंकि अगर अपने आप से चरवाहे को हटा दिया है या फिर उसे बेकार समझा है या फिर उसे निरस्त कर दिया है, यह संकट इस चीज़ को दर्शा रहा है कि यहोवा किसका चरवाहा है, क्योंकि उन्होंने खुदा को दूर नहीं किया और ना ही यह संरोधन उसकी उपस्थिति से दूर किया। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इसे एक निंदा की प्रतिबिंब के रूप में ना देखें, पर इसे एक दिव्य निमंत्रण के रूप में देखें, क्योंकि अब से यहोवा मेरा चरवाहा है। और याकूब आगे कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। वाह, याकूब पवित्र शास्त्र में कहता है, सुनो, जब परीक्षाएं आए, इस तरह के मौसम आए तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और ना ही परीक्षाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि सब बातें भली हैं पर सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए इस महामारी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद ना करें, वायरस के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा ना करें, पर आप यह कह सकते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। वह व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है और उसे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर उसके साथ है, वही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। एकमात्र व्यक्ति जो परीक्षाओं के अपने जीवन से स्वागत करता है, उसे मालूम है कि वे उसके जीवन में अद्भुत चीज़ें प्रकट करने जा रही हैं और उसे परिपक्वता की ओर ले जाएगी। यह वही व्यक्ति कह सकता है जो यहोवा को अपना चरवाहा मानता है। यह अभी आपको मदद करेगा। अपने आप से कहे, अपने दोस्तों को बताएं, अपने पड़ोसी से कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दूसरा सच जिसे हम अच्छी तरह पुनः तैयार करने की आवश्यकता है वह यह है कि यहोवा मेरा मूल्य है या फिर स्तोत्र है, परमेश्वर मेरा स्तोत्र है। आप जानते होंगे कि इस सच्चाई को चुनौती नहीं दे सकते। अगर आपकी नौकरी आपका स्तोत्र है तो आपको नौकरी करने की अनुमति नहीं है। यदि मनोरंजन आपका स्तोत्र है तो उसे बंद कर दिया गया है। यदि परिवार आपका स्तोत्र है तो आपको उनसे गले लगाने की अनुमति नहीं है। और आप जानते हैं, यदि आपकी सरकार आपका स्तोत्र है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दिमाग में कई अन्य चीज़ें दौड़ रही हैं। आप किस दौर से गुजर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस सच्चाई को पुनः तैयार करने का सुनहरा अवसर है। चलिए हम अपने बारे में बस कहें कि परमेश्वर मेरा स्तोत्र है। जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, इसे एक अस्थायी चीज़ ना बनाएं। इस संकट के समय सबसे दुखद बात यह होगा कि हम कहें, परमेश्वर इस वक्त तू मेरा स्तोत्र है। एक बार मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाए, एक बार मुझे अपना पैसा मिल जाए, एक बार व्यापार ठीक हो जाए, एक बार मुझे अपना आत्मविश्वास वापस मिल जाए तो सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। इस रीसेट को अस्थायी मानने से खतरा बढ़ जाता है। परमेश्वर एक दिव्य रीसेट चाहता है, क्योंकि उस पर हमारी निर्भरता इतनी नहीं है कि उसका अहंकार अकड़ जाए। यह इसलिए है क्योंकि वह सबसे अच्छा स्तोत्र है, अन्य सभी स्तोत्रों को परिमित है। क्या आप जानते हैं, अगर आप खरीदारी करना पसंद करते हैं तो वह अभी संभव नहीं है। यदि आप खेलना पसंद करते हैं तो संभवतः इसे रद्द कर दिया गया है। यदि आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं तो इसकी अनुमति अभी नहीं है। हर दूसरी चीज जिससे हमें स्तोत्र के रूप में ताकत मिली है, उसका स्तोत्र परमेश्वर है। इसका मतलब वही हमारी ताकत का स्तोत्र है, वही हमारी शांति का स्तोत्र है, वही हमारी मंजूरी का स्तोत्र है, वही हमारी क्षमा करने का स्तोत्र है, वही हमारे साहस का स्तोत्र, वही स्तोत्र है जो अभी आपके पास है, उसकी ओर मुड़े। आपको पता होगा कि अभी यह दौर नियंत्रण से बाहर जा रहा है। लोग बच्चों को घर में बैठाकर पढ़ाने की बातें कर रहे हैं। यह कितना दर्दनाक है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। अगर आप मेरे बच्चों को घर के बाहर देखें तो यह समझें कि वे स्कूल में आग बुझाने के तरीके को सीख रहे हैं। ध्यान रहे कि कुछ हद तक हम सब एक ही नाव में यात्रा कर रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब आपका धैर्य खो रहे हो या आपकी ऊर्जा खत्म हो रही हो या फिर कुछ भी आपके काबू में नहीं है, तो सीधा परमेश्वर की ओर दौड़े। अलमारियां खाली हैं, परमेश्वर की ओर जाएं, क्योंकि वही आपका स्तोत्र है। परमेश्वर मेरा स्तोत्र बने रहो। मैं इस स्तोत्र के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह स्तोत्र आपको जानता है। यह सिर्फ एक जलाशय या सामानों का गोदाम नहीं है। यह वह जगह नहीं है जो आपको चीजों की जरूरत पड़ती है तो जाते हैं। यह स्तोत्र व्यक्तिगत है। इस स्तोत्र को पास वह नहीं है जो आपको चाहिए। यह स्तोत्र जानता है कि आपको क्या चाहिए। जो आपकी चाहत है उससे कई अलग
होगी दूसरों की चाहत। मैं परमेश्वर के बारे में जो पसंद करता हूँ वह यह है कि वह मेरा चरवाहा ही नहीं, पर वह मेरा हर रास्ता जानता है। वह मेरा चरवाहा है क्योंकि वह मुझे प्यार करता है, और ना ही सिर्फ स्तोत्र, पर क्योंकि उसके पास वही है वो चाहता है, और परमेश्वर जानता है कि मैं कौन हूँ। और जब यह बातें आप अपनी आत्मा पर लें और कहें, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि ना केवल आप मेरे चरवाहा हैं, बल्कि आप मेरे स्तोत्र भी हो, और ना केवल आप मेरे भविष्य को जानते हैं, पर आपके इस मौसम के लिए जो चाहिए वह सब आपके पास है। क्या आराम मिलता है? हमें पता है कि हम जैसे भी हों हम ठीक हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्तोत्र है। मुझे एक अच्छा प्रश्न पूछना चाहिए जो मैंने खुद से पूछा। आप रिचार्ज के लिए कहाँ जाते हैं? इससे हमको कभी कभी कुछ सुरा है कि आपका स्तोत्र वास्तव में कहाँ है। छुट्टियां में कुछ अच्छे नेटफ्लिक्स श्रृंखला देखें, यह गलत नहीं है, पर कुछ भी देखें, आप सुनिश्चित करें कि आपकी सारी शक्ति का स्तोत्र परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं कि जब लैपटॉप को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है तो आप यह नहीं कहते कि इसका चार्ज अब 5% है, चलो इसे अलमारी में रख दे, पर आप उसे उसके स्तोत्र से लगाते हैं ताकि यह चार्ज हो जाए। परिणाम स्वरूप इसे बंद नहीं करना पड़ता, आपको इसे छिपाना नहीं पड़ता। आप अब उस पर काम कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाती हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपना 24 घंटों का स्तोत्र बनाएं रखें, ना ही केवल उसे संकट का स्तोत्र बनाएं। इसलिए अंत में परमेश्वर हमें ना केवल चरवाहे के रूप में पुनः तैयार करता है, और ना केवल वह हमें उस स्तोत्र के रूप में पुनः तैयार करता है, बल्कि परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता के रूप में हमें पुनः तैयार करता है। मेरी बात में यह कहो, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, ना ही था ना ही होगा, पर वह अभी इस वक्त मेरा उद्धार करता है। वह मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरा उद्धार करता है। मैं वास्तव में मानता हूं कि आज कई लोग हैं, हालांकि आप एक मसीह हो, आपके पास कुछ और है जिसके तरफ आप चल पड़े हो। यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे लोग हैं जो केवल जिज्ञासु और हमसे जुड़े हैं। आमतौर पर 2 श्रेणियों के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो मैं ठीक हूँ, मैं काफी अच्छा हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने यह नहीं सुना कि कोई भी इतना अच्छा नहीं है जिसे उद्धार की जरूरत ना पड़े। जबकि दूसरी ओर खड़े लोग कहते हैं कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, मैं अपनी जिंदगी बिगाड़ दी है, मैं बेहतर जानता था और मुझे नहीं करना था, वही मैंने किया। परमेश्वर मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं बेहतर जानता हूँ वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इतना अच्छा नहीं है जिसको उद्धार की जरूरत ना हो, और कोई भी इतना बुरा नहीं है कि परमेश्वर उसे बचा नहीं सकता। यह सब विनम्रता है। आप जानते हैं परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, और मुझे आपसे केवल एक ही आवश्यकता है कि हम विनम्रता से कहें कि हमें उद्धार चाहिए। आज के दिन सारी सरकार अपने घुटनों पे है, और लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करो। सरकार प्रार्थना कर रही है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नेताएं प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ कलीसिया ही नहीं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें उद्धार की जरूरत है। हमारे पास स्तोत्र नहीं है, हमें वैक्सीन नहीं मिली है, शायद हमारे पास है, और कौन जानता है कि क्या चल रहा है। लेकिन हमें जब जरूरत से ज्यादा बचत अब करने की जरूरत है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मुझे विश्वास है कि आज यहाँ हैं और इसे देख रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा ने आकर्षित किया है, आपको इसका एहसास भी नहीं है, आप इन्हें नहीं जानते, पर यह परमेश्वर वही है जो आपके बारे में जानता है। मैं यहाँ महसूस करता हूँ कि 20 से 40 के उम्र के युवा पुरुष हैं जिसकी परवरिश मसीही की तरह हुई है। आप संडे स्कूल गए थे, आपके पास हर प्रकार की मसीही पैतृक विरासत थी, लेकिन आपके माता पिता इसके साथ नहीं थे। जिंदगी में ऐसा होता है, और आज प्रभु वास्तव में आपको आकर्षित कर रहा है। वह आपको कुछ साल पहले सुनाई गई चीजों की ओर आकर्षित कर रहा है। वह आपको जानता है। पवित्र शास्त्र आपको बताती है कि वह आपका उद्धारकर्ता बनना चाहता है, लेकिन आपको ऊपर पहुंचने की जरूरत है, आप तक पहुंचने की जरूरत है। हमें संकट में सिर्फ उद्धारकर्ता नहीं होना चाहिए, पर हमारे जीवन में उद्धारकर्ता की जरूरत। परमेश्वर आज आपका उद्धारकर्ता बनना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसे अहंकार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वह आपका उद्धारकर्ता बनना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि हम जिस विधेय में हैं वह आप तक आज पहुंच रहा है, वह मेरे पास पहुंच रहा है। मैं अपने पिता परमेश्वर के बारे में यह जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता के रूप में है। इस मौसम में, इस हालात में वह मुझे शाश्वत और आश्वासन देता है। देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है जो मुझे इस जीवन में मार्ग दिखाता है। परमेश्वर मुझे उद्धारकर्ता रूप में मुझे अगले जीवन का आश्वासन देता है। लोगों में दहशत का कारण इस महामारी में मरने का है। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप मरेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। भले ही आप मर जाएं, हम अलग अलग तरह से शोक करते हैं, क्योंकि हम सब अलग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही मेरा तारनहार है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, ना ही धर्म है। यह एक वास्तविकता जो आपकी आत्मा के लिए गहरे तूफानों में लंगर डालती है। आप जानते हैं कि अभी हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं वह पहला नहीं है और ना ही अंतिम है, क्योंकि मैं संरोधक में रह चुका हूँ। मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था, जैसे स्पेनिश फ्लू। जो कुछ भी हुआ वह मेरे ध्यान को आकर्षित किया है।
कलीसिया के इतिहास में सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक 300 ईस्वी में हुआ, जब बुतप्रस्त देश रोम कॉन्स्टेंटाइन के तहत एक ईसाई राष्ट्र बन गया। उसकी कहानी उल्लेखनीय है क्योंकि विश्वासियों के पास ना पैसा था, ना मीडिया, ना मंच, ना भवन, कोई सरकारी प्रभाव नहीं, कोई भीड़ नहीं। फिर भी बिना किसी चीज के हम सोचते हैं कि हमें क्रांति का कारण बनना चाहिए। वे हिस्सा नहीं किए। अपने वक्त में जो कुछ भी हुआ उसकी सादगी से वे आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं। उन्होंने सचमुच एक राष्ट्र को, उसके सर को परमेश्वर की ओर बढ़ाया। फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं? रोम के ईसाई राष्ट्र बनने के पहले 3 चौंकाने वाली विपत्तियां आई। यह महामारी वास्तव में एक अजीब तरीके से है जिसके क्रांति और एक राष्ट्र के उद्धार का कारण बना। जो कुछ हुआ उसका एक लेख मैं पढ़ने जा रहा हूं। यह न केवल आपको हिलाएगा पर आपको आशीर्वादित भी करेगा। यह लेख कहता है, मार्कस ऑरेलियस के शासनकाल के वर्ष 165 में ईसाई राष्ट्र बनने के 140 साल पहले एक विनाशकारी महामारी रोमन साम्राज्य को चपेट में ले आई। कुछ चिकित्सा इतिहासकारों को संदेह है कि यह पश्चिम में चेचक की पहली उपस्थिति थी। जो भी हो, यह बीमारी एक घातक थी। यह बीमारियां आबादियों पर हमला करते थे, जैसे कि महामारी के 15 साल की अवधि में के दौरान हम अब क्या कर रहे हैं, 1/4 आबादी इससे मर गई। यह महामारी इतनी खतरनाक थी कि कई शहरों में मृत्यु दर इतनी महान थी कि सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो खुद इस बीमारी से मर गए, उन्होंने मृतकों को गाड़ियां और वैगनों का कारवां निकाला था। फिर एक सदी बाद एक और महान प्लेग आया जो ग्रीको रोमन को हिला दिया। परिवारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को सभी मर गए। किसी को पता नहीं था कि इसका इलाज कैसे किया जाए और ना ही लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। पहले महामारी के दौरान प्रसिद्ध शास्त्रीय चिकित्सक गैलन अपनी संपत्ति के चक्कर में रोम भाग गया था, जहां वह खतरे के कम होने तक रुके। लेकिन जो भाग नहीं सके, उन्हें पीड़ितों के साथ किसी भी तरह का संपर्क से बचने की कोशिश करना था, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी थी। इसलिए जब पहला लक्षण दिखाई देता था तो पीड़ितों को अक्सर सड़कों पर फेंक दिया जाता था, जहां मृतक और मरते हुए लोग एक ढेर में पड़े रहते थे। दूसरे महामारी के दौरान लिखे गए एक देहाती पत्र में लगभग 250 ईस्वी में बिशप डायोसिस ने अलेक्जेंड्रिया में इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया है। रोग की पहली शुरुआत में वह पीड़ितों को दूर धकेल दिया और अपने लोगों से दूर भगा गए और उन्हें मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। लाशों को गंदगी के रूप में देखा, जिसके कारण छूत की बीमारी के फैलने की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन वे क्या कर सकते? ये उन्हें वहां से बचना मुश्किल समझा। ईसाइयों ने बीमारों को छोड़कर भागने के बजाय उन्हें देखभाल करने के दायित्व पूरा किया, और इस तरह विलियम एच मैकनेल ने अपने लिखे पुस्तक में विवरण किया था कि इस युग के प्रचलित परिस्थितियों में विपत्तियां और लोग मृत्यु दर तो काफी कम कर देंगे। उदाहरण के लिए भोजन और पानी का सरल प्रावधान, जो अस्थायी रूप से बहुत कमजोर है, उनकी तबीयत खराब होते की वजह खुद को ठीक कर सके। यह पूरी तरह प्रशंसनीय है कि ईसाई नर्सिंग ने मृत्यु दर 2/3 तक कम कर दिया था। इस तरह से अधिकांश ईसाई जीवित थे, या तो किसी का ध्यान नहीं गया। ईसाई को काम करने वाले चमत्कार के लिए बहुत उद्धार दिए। दरअसल चमत्कार के अवसर पर मूर्ति पूजक, पड़ोसी और रिश्तेदार भी शामिल थे। यह नियंत्रित रूप से कुछ रूपांतरणों को पैदा किया, विशेषकर उन लोगों के द्वारा जो अपना स्वास्थ्य वापस पा गए थे। इसके अलावा जब ईसाई कुछ पैगानों को देखभाल करते थे तो उन्हें पीछे कर दिया जाता था। जाहिर है कि वे उनमें से ज्यादातर की देखभाल नहीं कर सकते थे, जबकि सभी या लगभग सभी ईसाइयों का पालन पोषण किया जाता था। इसलिए एक समूह के रूप में ईसाइयों को एक बेहतर श्रेष्ठ अस्तित्व दर का आनंद लिया होगा। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत काफी बढ़ गया। तो बदले में यह बता सकते हैं कि सिर्फ ईसाई लोग ही बच पाए थे, लेकिन यहाँ वास्तविक रहस्य यह है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, ईसाइयों के साथ जो दिन में गुजरता था इस महामारी के दौरान और बढ़ गया। देखिए, यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यदि वह आपका चरवाहा है और यदि परमेश्वर आपका स्तोत्र है और यदि परमेश्वर आपका उद्धार करता है, तो आपने एक संभावित स्वभाव जागृत होता है जिससे आप अपने पड़ोसी से प्रेम से व्यवहार करोगे। किसी दूसरे तक पहुंचने के लिए एक प्राकृतिक अनुग्रह है, क्योंकि वह रुके थे, क्योंकि ईसाइयों को मृत्यु का भय नहीं था। इसलिए जब हर कोई इस बीमारी के सकारात्मक स्वभाव से के कारण छूने से डरते थे, ईसाइयों को कोई भी डर नहीं था। इसलिए नहीं था कि वे गैर जिम्मेदार थे, बल्कि मौत का कोई डर नहीं था। आप जानते हैं कि आप एक ईसाई हैं, आपको मृत्यु का भय है। हो सकता है कि आज इसे पुनः तैयार करने का आज एक अच्छा दिन है।
पिता परमेश्वर, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं और इसे अपनी आत्मा तक ग्रहण करें जब तक आपको अनंत जीवन का आश्वासन हो, क्योंकि उनके साहस के कारण, उनके प्यार के कारण और उनके पास कोई चरवाहा नहीं था जो उन्हें संकट से बाहर निकाल ले। उनके पास एक उद्धारकर्ता था जो उन्हें नरक से बचाया था। तो आज आप जहां कहीं भी हो, वहां पे मैं एक दिव्य निमंत्रण भेज रहा हूं। आज आप जहां कहीं पे भी हो, वहां पे मैं एक दिव्य निमंत्रण भेज रहा हूं। मैं आप लोगों को इन 3 पुनः तैयार करने वाली विधियां से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आइए इस कामबंदी को बर्बाद ना करें। संकट के समय परमेश्वर की ओर मुड़ने से ज्यादा विनाशकारी कुछ भी नहीं है, जब हम सब कुछ ठीक होने पर उसे छोड़ दें। आपको पता होगा कि मेरे 2 पुत्र हैं। जब खेलेब केवल दिशा पाने के लिए मेरे पास आता है और जैक मेरे पास उस वक्त आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो मैं उन्हें यह सब दे दूंगा क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। पर वास्तव में मैं उनके साथ एक रिश्ता स्थापित करना चाहता हूं। तो चरवाहे का सूत्र में ना बदलें, क्योंकि आपको दिशा चाहिए और कुछ चीज अपने दिल के हिसाब से और कुछ सम्मान चाहिए। चलिए आज हम पिता परमेश्वर की ओर मुड़ें और उनसे कहें कि इस मौसम में मुझे पुनः तैयार करें। मैं इस माहौल को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, पर परमेश्वर इन सब को अंत में तू मेरा उद्धार करता है। तुम मेरे सोत्र हो और तुम ही मेरे चरवाहा हो। वास्तव में मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मेरे कहते के बाद आप इन शब्दों को दोहराएं। मैं चाहता हूँ कि आप यह प्रार्थना कहें, चाहे आप एक ईसाई हो या नहीं। लेकिन मैं वास्तव में मानता हूँ कि कई लोग अनेक देशों से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चाहे आप खेमर या भाषा या मंदरीन, स्पेनिश, थाई, जो भी भाषा में आप सुन रहे हैं, प्रभु तुम्हें जानता है। उस प्रकार जैसे चरवाहा अपने भेड़ों से प्यार करता है और यहाँ तक कि स्रोत भी अपना को जानता है, मैं आपको उद्धारकर्ता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उद्धारकर्ता आपको देख रहा है। वह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्रूस पर अपना खून बहाया है। उसके मन में आप थे, उसके मन में मैं था। वह हमारे निजी उद्धारकर्ता है, ना कि एक सामाजिक शहीद के रूप में मरा। वह एक प्यार करने वाला परमेश्वर है जो आपको अच्छी तरह जानता है, आपकी परवाह करता है और आपकी निगरानी करता है। इसलिए आप जहां कहीं से भी हो, हम एक साथ प्रार्थना करें। इन शब्दों को दोहराएं और अपने दिलों में ग्रहण कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपको आज अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ और मैं आपको उद्धारकर्ता रूप ग्रहण करता हूँ। मेरे सोत्र के रूप में और मेरे चरवाहे के रूप में नेतृत्व कर और मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे अपने पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार कर। आज से मैं सही तरह से अपनी जिंदगी को रीसेट करता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। एक सरल विचार के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। अन्य विपत्तियों में से जिसके बारे में मैंने पढ़ा, उसमें से जस्टिनियन का महामारी भी था।